जय हिंद दोस्तों भारत की मिट्टी एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत की मिट्टी का वीडियो है और इस वीडियो में हम जितने भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वीडियो के अंत में सारे एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या फायदा मिला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर मिट्टी शब्द की उत्पत्ति या फिर कह सकते हैं कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति या फिर मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर, यानी कि कह सकते हैं कि धरातल से हुई है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि मृदा क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहां पर जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसी को मृदा कहा जाता है। यानी कि देशी भाषा में अगर हम समझे तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं और यहाँ पर जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वही सब क्या है, मिट्टी है, यानी कि सॉइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे 3 क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि भैया 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। देखिए हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल किसी न किसी विषय को लिया जाता है और उस पर लोगों को जागरूक करने के लिए उस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में 2015 को मनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि भैया मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भैया मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो पेडोजेनेसिस कहलाती है। अब समझ लेते हैं हम मृदा का वर्गीकरण कि किस किस प्रकार की मृदा होती है। तो देखिए 2 प्रकार से हम मृदा का वर्गीकरण करेंगे, एक तो प्राचीन काल के आधार पर और वर्तमान में जिस आधार पर किया जाता है उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। देखिए मृदा का जो वर्गीकरण किया गया था प्राचीन काल के आधार पर वो 2 प्रकार से किया गया था। एक किया गया था उर्वरा के आधार पर और एक किया गया था उसरा के आधार पर। उर्वरा मृदा उन्हें कहा जाता था जो कि फर्टाइल होती थी, यानी कि उर्वर मृदा होती थी, जो अच्छी मृदा होती थी, और जो बंजर मृदा होती थी उसे उसरा कहा जाता था। तो ये 2 प्रकार से प्राचीन काल में मृदा को बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं कि भैया वर्तमान में मृदा को किस प्रकार से बांटा जाता है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में ICAR, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में है। इसके आधार पर मिट्टी जो है वो 8 प्रकार की होती है। अब 8 प्रकार की जो होती है, लेकिन हम पूरे 8 प्रकार की बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके 8 प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसलिए हम सिर्फ 4 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे, उसको समझेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली मृदा की बात करते हैं। सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। अब आपसे जलोढ़ मृदा के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वाधिक भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भैया भारत के सर्वाधिक भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये लगभग 40% भाग पर पाई जाती है, यानी कि पूरे भारत के 40% भाग पर लगभग जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से होता है, या फिर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कचड़े से होता है। देखिए कहीं भी अगर पानी कहीं से बहकर जाता है तो जहाँ पर पानी बहकर दूसरी जगह आकर मिलता है वहाँ पर कुछ अवसाद या फिर कुछ कचरा जमा हो जाता है, इसी को अवसाद कहते हैं और इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देख सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप
बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख के रख दीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। याद रखिएगा पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली मृदा की तरफ। अगली जो मृदा है वो है काली मृदा यानी कि काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे जाना जाता है रेगुड़ मिट्टी के नाम से, और इसे स्वतः जुताई की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब स्वतः जुताई की मिट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और आप सभी को पता है कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो इस प्रकार से जो है वो पहाड़ की आकृति बना लेता है और यहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो लावा निकलना शुरू हो जाता है यही मृदा आगे जाकर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये मृदा क्या होती है कि इसमें मृदा में पानी की मात्रा आ जाती है और ये मृदा फूलने लगती है, और जब फिर से धूप इस पर पड़ती है तो ये फिर से सूख जाती है और इस प्रकार से ये भुरभुरी हो जाती है। और अच्छी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मृदा को जुताई करने पर वो भुरभुरी हो जाती है उसी प्रकार से ये मृदा खुद ब खुद जुताई के तरीके की हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि भुरभुरी हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देख सकते हैं कि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, यानी कि कह सकते हैं कि कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मृदा होती है वो काली मिट्टी होती है। आगे लिखा है कि इसका काला रंग मैग्नेटाइट के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली मृदा की तरफ। अगली मृदा आपके सामने है लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी के बारे में सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि काली मिट्टी का काला रंग मैग्नेटाइट के कारण होता है, और याद रखिएगा लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला देख सकते हैं कि इसमें पोटास की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि पोटास की सबसे अच्छी मात्रा जो पाई जाती है वो लाल मिट्टी में पाई जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लाल मिट्टी होती है ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, इसी कारण से याद रखिएगा कि इसमें चूना मिलाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो आपके आंसर हो जाएगा चूना मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने है लेटराइट मिट्टी, चौथे नंबर की मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी के इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं तीनों आपके सामने हैं। सबसे पहले तो इसमें चाय की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है या फिर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए भारत के दक्षिण भारत को अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिण भारत में जो इस साइड का जो भाग होता है इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, और यहीं पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, और यहीं पर ये मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। आगे ध्यान रखिएगा कि यह मिट्टी का निर्माण जो होता है वो निक्षालन से होता है, यानी कि मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के ऊपरी भाग पर बारिश होती है और यहाँ पर जितने भी सिलिका होती है या फिर जितने भी लाइम होता है वो सब क्या होता है कि छन कर नीचे चला जाता है और ऊपर में ये सिलिका की कमी हो जाती है, और इसी प्रकार से ये मिट्टी जो होती है इसे निक्षालन मृदा कहा जाता है, यानी कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो निक्षालन से होता है। तो याद रखिएगा इसी प्रकार की मृदा से होता है। अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है, और इसी सीढ़ीदार कृषि को कंटूर कृषि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय मृदा कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि अगर 7 है तो इसका मतलब है कि वह मृदा जो है वो उदासीन मृदा है। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जितने भी फैक्ट को हमने समझा है उन सबको अच्छे से अगर आप समझ चुके हैं तो उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन बी की तरफ, काली मिट्टी। याद रखिएगा कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पेडोलॉजी। अब देखिए चारों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत हम झीलों का अध्ययन करते हैं, और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम
याद रखिएगा कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है सीढ़ीदार कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी कांटो और जलाव कृषि, ऑप्शन सी कंटूर कृषि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कंटूर कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पर्वतीय भाग पर जो सीढ़ीदार कृषि की जाती है इसी को याद रखिएगा कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 दिसंबर। याद रखिएगा कि 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से होता है? तो ऑप्शन आपके सामने जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से या फिर कह सकते हैं कचड़े से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्वतः जुताई की मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो मैंने आपको सीधा सा बताया था कि जो काली मिट्टी होती है इसी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और स्वतः जुताई की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।